एक बार एक गरीब दंपत्ति अपनी गरीबी की समस्या के समाधान के लिए एक महात्मा से मिलने पहुंचे। गरीब दंपत्ति ने देखा पास में कूड़े के ढेर पर एक चिराग पड़ा हुआ था। चिराग काफी पुराना और चमत्कारी लग रहा था। जिज्ञासावश दंपत्ति ने चिराग के बारे में महात्मा से पूछा। महात्मा ने बताया कि ये 3 इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई चिराग है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। जो इसको उठाकर ले जाता है बर्बाद हो जाता है और फिर वापस यहीं कूड़े में फेंक जाता है। लेकिन जिज्ञासा और लालच इतने ज्यादा थे कि पति और पत्नी खुद को रोक ना सके और गरीब दंपत्ति ने जाते समय चुपके से वो चिराग उठा लिया और उसे घर ले गए। वे जैसे ही घर पहुंचे झटपट उसे जमीन पर रगड़ने लगे और उससे 3 वरदान मांगने बैठ गए। दंपत्ति गरीब थे और उन्होंने सबसे पहले 10 लाख रुपए मांगकर चिराग को टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए झटपट 10 लाख रुपए मांग लिए। जैसे ही उन्होंने रुपए मांगे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़े ही उत्साह में जाकर पति ने दरवाजा खोला तो एक आदमी रुपयों से भरा बैग और एक लिफाफा उन्हें थमा गया। पैसे देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। कुछ देर की खुशी के बाद उन्होंने सोचा कि लिफाफा भी खोल लिया जाए। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी कार से टकराकर आपके पुत्र की मौत हो गई, जिसके पश्चाताप स्वरूप ये 10 लाख रुपए भेज रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। दंपत्ति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पति ने लिफाफे वाले का पीछा किया लेकिन तब तक वो जा चुका था। तभी पति को ख्याल आया और जल्दबाजी में उसने चिराग से दूसरी इच्छा बोल दी कि उसका बेटा वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक और दस्तक हुई और पूरे घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। घर के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। उनका बेटा प्रेत बनकर वापस आ गया था। दंपत्ति ने प्रेत रूप देखा तो बुरी तरह डर गए और कांपने लगे। जैसे तैसे हिम्मत करते हुए पति चिराग तक पहुंचा और हड़बड़ी में चिराग से तीसरी इच्छा के रूप में प्रेत रूपी अपने पुत्र की मुक्ति की मांग कर दी। बेटे को मुक्ति मिल गई और इस तरह दंपत्ति की 3 इच्छाएं भी पूरी हो चुकी थी। पूरी तरह बर्बाद होकर रातों रात वो आश्रम पहुंचे। चिराग को जहां से उठाया था वहीं कूड़े के ढेर पर फेंककर दुखी मन से वापस लौट आए। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में उस दंपत्ति की तरह हैं। हमारी इच्छाएं बेहिसाब हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सताने लगती है और जब दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हुए कोशिश करना बुरा नहीं, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए शॉर्टकट ढूंढना बुरा भी है और कभी कभी खतरनाक भी। हम कोई ऐसे चिराग ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी सारी समस्या सॉल्व करते हैं या हमें झटपट रिजल्ट दे दे। हम किसी फ्री लंच की तलाश करते हैं, लेकिन दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक वैल्यू होती है, कीमत होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। उसकी कीमत या तो हमें सीधे ही चुकानी पड़ती है या फिर उसे पाने के लिए कोई दूसरी चीज हमें खोनी पड़ती है। अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता डेजमंड टुटू ने एक बार कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका में आए उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास हमारी जमीन। मिशनरी ने कहा, लेट्स प्रे, साथ में पूजा करते हैं। हमने प्रार्थना के लिए आंखें बंद की और जब हमने अपनी आंखें खोली तो उनके हाथों में हमारी जमीनें थी और हमारे हाथों में बाइबल।
ठीक उसी तरह जब हमारे देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आगमन हुआ, कंपनियों के पास उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी और हमारे पास हमारी फ्रीडम। उन्होंने कहा ये साइट्स फ्री हैं। हमने आंखें बंद की और उन पर विश्वास किया, और जब आंखें खोली तो हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स थीं और उनके हाथ में हमारी फ्रीडम। जब भी कोई चीज फ्री होती है तो उसकी कीमत हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम होती है। लेकिन दुनिया में क्या सच में फ्री लंच नहीं होते? क्या सच में कोई चिराग नहीं है? है, और जादुई चिराग से कई गुना ताकतवर चिराग है, और उस चिराग का नाम है पुरुषार्थ। इसका मतलब है हमारे अटूट परिश्रम से, अथक प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जी हां, पुरुषार्थ वो शक्ति है जिसने इस दुनिया को बड़े बड़े लीडर, महान चिकित्सक, उद्यमी, समाजसेवी, शिक्षक और कई महान लोग दिए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस चिराग को चुनते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।